आज हम थोड़ा सा एड मैनेजर का ओवरव्यू लेंगे कि एड मैनेजर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करे थे ना, उस पर चलेंगे business.facebook.com पर। और लास्ट टाइम पर हमने ये वाला जो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करा था, इस पर हम लोग आ जाएंगे। तो हमारा बिजनेस मैनेजर था वेंड सॉफ्टवेयर। और आपको याद हो अगर कि लास्ट टाइम पर हमारा जो बिजनेस मैनेजर है वो क्या हो गया था, रिस्ट्रिक्ट हुआ था ना। तो एक बार हम देखते हैं कि इस बार रिस्ट्रिक्शन का क्या हुआ। तो अभी देखो मेरा रिस्ट्रिक्शन हट चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर हमें सारे फीचर्स मिल रहे हैं यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे बिजनेस सेटिंग्स में। और बिजनेस सेटिंग्स में देखो अभी हमारा अकाउंट एक्टिव है और सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चल रही हैं। जो हमारा अकाउंट बैन हुआ था वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आया है, अर्जेंट वी हैव कंप्लीटेड अ रिव्यू ऑफ योर बिजनेस अकाउंट वेंट सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर लिखा है, आप डिटेल्स देख सकते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, डिसीजन मेड, यानी कि अभी हमारा अकाउंट क्या होगा, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है और सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। ठीक है, इन्होंने जो रिव्यू लिया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट सही तरीके से चल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप एक नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं तो आप एक ऐड अकाउंट शुरू में बना सकते हैं। तो हम लोग ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब हम ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, इस बार हम क्रिएट करेंगे इंडियन यूजर का ऐड अकाउंट। ठीक है, तो ऐड अकाउंट का नाम डाल देते हैं एसी वेंट सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ऐड अकाउंट वेंट सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेंगे इंडिया का टाइम जोन। तो इंडिया का टाइम जोन क्या होगा, +5:30 होगा ना। तो +5:30 कहाँ गया, ये है। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंसी लेंगे INR। ठीक है, तो INR कहाँ गया भाई, ये है। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि ये जो आप ऐड अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, ये अपने किसी क्लाइंट के लिए करने जा रहे हैं या फिर खुद के बिजनेस के लिए करने जा रहे हैं। माई बिजनेस के लिए मैं कर देता हूँ, आप चाहो अनदर ले लो, कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। क्रिएट पर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम परमिशन दे देंगे किस यूज़र को, खुद को परमिशन दे देंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे, फुल कंट्रोल। और यहाँ पर कर देंगे इसको असाइन। अब कह रहा है कि आप एक पेमेंट मेथड कोई ऐड करिए, तो हम ऐड पेमेंट मेथड पर जाएंगे और देखेंगे कि पेमेंट मेथड ऐड करने के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल नया ऐड अकाउंट बनाया है और मैं जो एड्स चलाऊंगा इसी से चलाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अच्छा UPI का भी मेथड आ रहा है। ठीक है, तो UPI भी है, पेटीएम भी है, सब कुछ है। तो इजी टू यूज है UPI, तो UPI कर देते हैं, है ना, या फिर हाँ UPI ही कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और अपना UPI हम डाल देते हैं। यहाँ पर GST नंबर मांग रहा है बट ये ऑप्शनल है, पैन कार्ड भी ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको कंफर्म कर दीजिए। बिजनेस का नाम आपको जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं, तो मैं अपनी कंपनी का नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस मांग रहा है, तो इस तरीके से हमें एड्रेस डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पज। आपको बिजनेस पर्पज के लिए करना है या फिर पर्सनल पर्पज के लिए कर, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि कितना अमाउंट आपको अपनी वॉलेट में ऐड करना है, वो अमाउंट आप डाल सकते हो। तो अभी मैं 500 डालूं, बहुत है इतना, शुरुआत हम 100-200 रुपए से करेंगे। ठीक है, ऐड फंड करेंगे, यहाँ पर UPI ID मांगेगा, जनरेट QR कोड हम कर देते हैं। कुछ ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं अलाउ, है ना।
जनरेट क्यूआर कोड पे करेंगे और क्यूआर कोड से हम पे कर देंगे। पेमेंट हो गया है और ये हमारा फंड सक्सेसफुली ऐड भी हो गया है। डन। इस तरीके से हमारा जो ऐड मैनेजर है वो बन के रेडी हो गया है, पेमेंट भी ऐड हो गया है। बट ये जो पेमेंट हमने ऐड किया है ये किस लेवल पे किया है आप बता सकते हो? बिजनेस लेवल पर किया है या फिर ऐड अकाउंट लेवल पे किया है? गुड, ऐड अकाउंट लेवल पे किया है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ ओपन इन एड्स मैनेजर में जाइए और यही बेसिकली आपका एड्स मैनेजर है। ठीक है, यही आपका एड्स मैनेजर है, यही ओवरव्यू है और सारा खेल, सारा बिजनेस, सारा ऐड आप यहीं से रन करोगे। ठीक है, बाकी ये हो गई आपकी बिजनेस की सेटिंग और ये हो गया आपका ऐड मैनेजर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये हमारा ऐड अकाउंट बन गया है, पेजेस में जाएंगे, यहाँ पर कोई पेज ऐड नहीं है तो यहाँ पर हम एक पेज ऐड कर लेंगे। ठीक है, पेज हमारा ऑलरेडी जो बना होगा हम उसी को ऐड करेंगे। तो अच्छी बात तो ये है कि आप जो आपका वो है ना सॉफ्टवेयर, किस नाम से है हमारा? फोन बल्क एसएमएस। ठीक है, हाँ, तो फोन बल्क एसएमएस के का आप एक लोगो बना करके आप एक पूरा पर्टिकुलर पेज भी बना सकते हो और उसी पेज से हम उसी पेज का एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करेंगे और जितनी भी पोस्ट रहेंगी वो हम उसी फेसबुक पेज की डालेंगे, उसी इंस्टाग्राम, मतलब हर चीज हम सेपरेट रखना चाहते हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे वो आपका फेसबुक का पेज हो, चाहे वो नंबर हो, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें हम यूनिक रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट कर लेंगे। पेज क्रिएट करना आपको पता है, लास्ट टाइम पर हमने किया था, वैसे ही आप एक पेज क्रिएट कर लीजिएगा। अभी मेरे पास पेज नहीं है तो मैं जल्दी से एक पेज क्रिएट कर देता हूँ, टेम्परेरी वाला। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट पेज पर जाऊंगा और यहाँ पर पेज का नाम डाल दूंगा फोन बल्क एसएमएस। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया। कैटेगरी में डाल दिया मार्केटिंग। ठीक है, ये हमने 3 कैटेगरी ले ली, बायो वगैरह हम बाद में डाल देंगे। क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको ये हम यहाँ पर कैपिटल में डाल नहीं सकते हैं, स्मॉल में डाल दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, पेज क्रिएट करने के बाद लोगो लगाना, बैनर लगाना, ये सब मैं ऑलरेडी सिखा ही चुका हूँ तो वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम जो हमारी वेबसाइट थी ना phonebulksms.com, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये URL यहाँ पर डालेंगे और सॉरी, ये पेज डालने का ऑप्शन है। तो पेज कहाँ बना रहे थे, ये यहाँ पर वेबसाइट हमने डाल दी। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर हम डालेंगे और मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पर ईमेल आईडी में हम डाल देंगे support@phonebulksms.com और एड्रेस में हम चाहे तो यही का एड्रेस भी डाल सकते हैं, वेंड सॉफ्टवेयर वाला। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ना भी पेज बनाऊँ, वेंड सॉफ्टवेयर के पेज पर भी ऐड चला सकता हूँ, बट थोड़ी सी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है अगर उसी पेज से आपका बिजनेस का नाम उसी पेज से है तो। ठीक है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। ये हमने डाल दिया। ठीक है, ये हमने एड्रेस डाल दिया और अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ऑलवेज ओपन डाल देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ऐड करने का बता रहा है, हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे, स्किप कर देंगे, सब कुछ डन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी से क्या करना है, ये URL कॉपी करना था और ये URL कॉपी करके हमें अपने पेज में डालना है। ये देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम ऐड पेज पर क्लिक करेंगे और हमारा पेज भी यहाँ पर ऐड हो गया और ऑटोमेटिक इस पेज को यूजर कौन असाइन हो गया है, मैं। ठीक है, तो ऐड अकाउंट बन गया, पेज बन गया। अब हम क्रिएट करेंगे एक इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको बना लेना है। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पर मैं अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ नया। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये मेरा अकाउंट है, इसको हम लोग कर देते हैं लॉग आउट। यहाँ पर हम instagram.com ओपन करेंगे और उसके बाद में इसको कर लेंगे हम साइन अप। ठीक है, साइन अप करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप एक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालो, तो अभी के लिए मैं मोबाइल नंबर डाल दूँ 6307
155 उन्होंने बताया था शायद ना। उसके बाद यहाँ पर हम नाम डाल देंगे फोन बल्क SMS, ठीक है। यूजर नेम में हम डालेंगे फोन बल्क SMS, ले लेना महाराज, ठीक है। और ले भी लिया, गुड। यहाँ पर हम एक आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो ये हमने आईडी पासवर्ड डाला और साइन अप क्रिएट कर दिया। यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, हम तो सही वाला लेंगे जो हमारे कार्ड में पड़ा है, ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया। अगर हमारा लोगो बैनर ये सारी चीज़ें बन जाएंगी ना, तो फिर वो हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। बिजनेस को बिजनेस की तरीके से चलाना है, हवाबाजी में नहीं कि बाद में कर लेंगे ना। सारी चीज़ें आपकी एकदम प्रॉपर रेडी होनी चाहिए। देखिए आपके पास कोई OTP आया होगा, बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम OTP डाल के अकाउंट क्रिएट करेंगे और इस इंस्टाग्राम अकाउंट को भी लगे हाथ लिंक कर लेंगे, व्हाट्सएप अकाउंट भी लिंक कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई कर लिया। जब हमारा ईमेल आईडी प्रोफेशनल वाला क्रिएट हो जाएगा, मैं क्रिएट कर ही लेता हूँ, करना तो है ही, ठीक है। तो मैं थोड़ा काम तेज करता हूँ, पता नहीं आप कैप्चर कर पाओ या ना कर पाओ, बट सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है। ये समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है, बट मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, ये मुझे पता है ना। ये एरर आती है इसमें थोड़ा सा। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम फोन बल्क SMS, अच्छा यूज़र नेम भी मिल गया हमें, तो ये भी हम फ़ायदा उठाएंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे अपना आईडी पासवर्ड, और ये तब तक लॉगिन हो रहा है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर हम होस्टिंजर में लॉगिन करेंगे। ये देखो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, बाकी की कहानी हम करेंगे बाद में, ठीक है। बाकी की कहानी इन द सेंस कि इस अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हम होस्टिंजर लॉगिन करके एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी लगे हाथ क्रिएट ही कर लेते हैं, करना है ही। तो यहाँ पर आएंगे और ऑथेंटिकेशन कोड हमारे मेल पर आया होगा, लॉगिन। अब हम क्या करेंगे, साथ ही साथ यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक में एक अकाउंट हम ऐड करेंगे, कौन सा, जो अभी बनाया है मैंने। तो यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, और जब कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमको शायद जो हमारा अकाउंट इसमें लॉगिन है वो देगा, बट मैं यहाँ पर डालूंगा नया वाला फोन बल्क SMS और पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करूंगा और ये अकाउंट हमारा हो गया लिंक, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या क्या रेडी हो गया है, देखो ध्यान से। पेज रेडी हो गया, ये कह रहा सेटअप करो, क्या है, क्रिएटर या बिजनेस, क्रिएटर या बिजनेस, क्रिएटर या बिजनेस, तो हमारा रहेगा बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, कैटेगरी हमें दिखानी नहीं है, प्रोडक्ट सर्विस हम ले सकते हैं, ठीक है। या फिर देखते हैं अगर मार्केटिंग कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, मार्केटिंग एजेंसी ले लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको हम कर देते हैं शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल पर भी मैं दिखाना चाहता हूँ, और इसको करूँगा मैं डन, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम इधर कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि सो कॉन्टैक्ट इन्फो ऑन, वहाँ पे दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो मैं पहले ईमेल आईडी क्रिएट कर लूँ, ईमेल्स पर मैं आऊँगा होस्टिंजर में, मैं 3 काम साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हमारा नया डोमेन क्या था, कहाँ है, ManyChat24 टेक सॉफ्टवेयर है, ये है ना। यहाँ पर फोन बल्क इसमें से ना मैनेज पर क्लिक करेंगे, और मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री वाला प्लान से हम शुरू करेंगे। तो सेलेक्ट कर लेंगे, होस्टिंजर में आपको फ्री ईमेल भी मिलता है 1 GB स्टोरेज तक का, तो आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो फ्री में, बाद में आप इनका एक टाइटन ऐप आता है वो भी ले सकते हो। यहाँ पर हम डालेंगे support@ फोन बल्क इसमें, यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे। तो पासवर्ड हम डाल देते हैं, चलो कुछ भी डाल दिया मैंने। और यहाँ पर रिकवरी ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो मैंने रिकवरी ईमेल आईडी डाल दी और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो एक्सेस वेब मेल का ऑप्शन आ गया, हमारा अकाउंट बनके हो गया है रेडी, ठीक है। अकाउंट भी हमारा बनके रेडी हो गया है, मैं लॉगिन भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ईमेल आईडी भी बन गया। मैं ये ईमेल को बोल रहा है एक बार वेरीफाई कर लो, तो मैं ईमेल वेरीफाई भी कर लेता हूँ। और इधर हमारा क्या हुआ, इधर भी हमारा बनके रेडी हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया, डन कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम डाल देते हैं नाम क्या दिखाना पूछ रहा है, तो नाम हम दिखाना चाहेंगे फोन बल्क एसएमएस, ठीक है। यही हम नाम डाल दे रहे हैं। इसको हमें ईमेल के साथ अभी कनेक्ट नहीं करना, तो इसको हम स्किप करेंगे, ये पार्ट हम सीखेंगे ईमेल ऑटोमेशन में। यहाँ पर हमें प्रीमियम ईमेल का एक मेल आया है, बट हमारा ईमेल अकाउंट बन के रेडी हो गया है प्रोफेशनल वाला, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, होस्टिंजर अगर आपके पास है। तो यहाँ पर हम support@phonebulkSMS.com, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे 6307155461। यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद इस एड्रेस को भी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पिन कोड यहाँ डालेंगे, और इसको हम कर देते हैं डोंट यूज माई कॉन्टैक्ट इन्फो, है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरा एड्रेस कोई देखे, क्योंकि ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये कर दिया। तो आप ध्यान से अगर देखें तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो रहा है अभी भी, और हो जा भाई जल्दी से, हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है कौन सी एसेट असाइन करोगे, तो हमने जो ऐड अकाउंट बनाया था वेंट सॉफ्टवेयर वाला, वो इसको हमने असाइन कर दिया, ठीक है। एसेट तो हमारी कनेक्ट हो गई है, ऐड अकाउंट कनेक्ट हो गया है। पीपल में हम किसको ऐड कर देंगे, खुद को, ठीक है। यहाँ पर ये डाल दिया, और मेरे को सारा परमिशन देना है, तो मैं सारा परमिशन दे करके असाइन कर दूंगा खुद को। तो अभी हमारा पेज असाइन हो गया, और पेज में आप देखो यूजर मैं खुद को ऐड कर रखा हूँ, ऐड अकाउंट में खुद को मैंने ऐड कर रखा है, इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने क्रिएट करके खुद को ऐड कर लिया, और व्हाट्सएप अकाउंट भी मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं व्हाट्सएप ऐड चलाऊंगा तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमारा होगा कन्वर्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर मुझे लगता है कहीं लिंक है ना, 6307155461। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। आप देखो व्हाट्सएप पर आपके OTP आया होगा, ज़रा मुझे बताना। कंटिन्यू पर मैंने क्लिक करा तो लिख के आ गया, द व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यू आर ट्राइंग टू लिंक विद द बिजनेस अनदर फेसबुक पेज और बिजनेस। किसी और फेसबुक पेज और बिजनेस में ये कनेक्टेड है। तो ये किस पेज में कनेक्टेड है, अभी जो हमने SC फिजिक्स वाला था ना, उसमें शायद ऐड किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उस नंबर को, या फिर यहाँ पर दूसरा नंबर डालें कोई, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है कि यहाँ पर हम कोई दूसरा नंबर डालें, तो दूसरा नंबर कोई है भाई, तो चलो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप नंबर हम बाद में लिंक कर लेंगे। ये हमारा ईमेल रेडी हो गया है, और इसको हम हटा देते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा क्रिएट हो गया है, और सेम यूजर नेम भी मुझे मिल गया है। एक काम मैं और करता हूँ कि जो अभी के अभी मैंने फेसबुक का पेज क्रिएट करा है, उसको, उसमें मैं देखूंगा कि अगर एडिट डिटेल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सब ओके है। सोशल मीडिया लिंक भी मैं ऐड करूंगा, ये तो ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, आप जानते ही हो। फोन प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर चलेंगे जरा, ऑल टूल्स, व्यू पेज, पेज सेटिंग। पेज सेटिंग में जाएंगे, और यूजर नेम में डाल दूंगा क्या, फोन बल्क SMS, ठीक है। अवेलेबल हो जाए, हो गया, गुड। ये हमने यूजर नेम भी क्रिएट करा। तो एक अच्छी बात यह है कि सेम यूजर नेम से हमको फेसबुक पेज भी मिल गया, इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिल गया। इससे हमारी अथॉरिटी बिल्ड होती है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लिंक अकाउंट पे जाएंगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट होना चाहिए था, क्यों नहीं हो भाई, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं जरा ID पासवर्ड डाल करके। और यहाँ पर फुल बल्क SMS और इंस्टाग्राम का पासवर्ड डन। तो ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो गया है, ठीक है। व्हाट्सएप अकाउंट हमें कनेक्ट करना है, तो अभी जब वो आएंगे तो हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी ये काम कर लेना है कि आपने जो नया बिजनेस मैनेजर बनाया है
ये बिजनेस मैनेजर से हम कई सारे ऐड अकाउंट बनाएंगे, बट उसमें मैंने एक ऐड अकाउंट किस नाम से बनाया है, VS वेंड सॉफ्टवेयर, सॉरी AC वेंड सॉफ्टवेयर। AC का मतलब ऐड अकाउंट, वेंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसमें हम ये कर सकते हैं कि उसका नाम थोड़ा चेंज भी कर सकते थे, चलो बाद में कर लेंगे। इसका नाम हम डाल सकते थे, जो ऐड अकाउंट मैंने क्रिएट करा है ना, इसका नाम हम थोड़ा बदल देखते हैं, ऑप्शन आता है तो बदल लेते हैं। ठीक है, ये हम चलेंगे बिजनेस सेटिंग्स में। अभी ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, बट हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर ऐड अकाउंट में आएंगे और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है कि हाँ है, यहाँ से हम डाल देते हैं फोन बल्कि, ताकि हमें याद रहे, है ना। ये इस वाले ऐड अकाउंट से हम सिर्फ इसी की ऐड चलाएंगे और कोई ऐड नहीं चलाएंगे। आपको भी ये काम करना है कि अलग अलग ऐड अकाउंट बनाने हैं। अगर आपके पास 10 पेज है ना, और आपको किसी बिजनेस के लिए ऐड चलानी है, तो उस बिजनेस का अलग ऐड अकाउंट बनाइएगा कोशिश करके, ठीक है। क्योंकि आपका ऐड अकाउंट ऑप्टिमाइज होता है जब आप फेसबुक पर पैसा खर्च करते हैं, तो फेसबुक का AI समझता है कि इस वाले ऐड अकाउंट से किस तरह की ऐड चलाई गई है, तो आपका ऐड रेवेन्यू भी कम होगा धीरे धीरे। मतलब ऐड का खर्च कम होगा, रेवेन्यू आपका ROI बढ़ जाएगा। ये ROI, रेवेन्यू, CPC, इन सब चक्कर में भी मत पड़ना। अभी तो हम पूरी क्लास लेंगे एक एड्स लिंगो की, जिसमें हम आपको इन टर्म्स के बारे में पूरा बताएंगे डीप में, है ना। तो अभी हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। तो ये हमारा मेल बन गया है और यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम सीखेंगे ऐड अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ओपन इन एड्स मैनेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड मैनेजर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपने क्रोम में adsmanager.facebook.com डालिएगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इस वाले बिजनेस अकाउंट में अभी एक ही बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सी मोर ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें हमारा ये दूसरा बिजनेस है SV फिजिक्स, उसमें जो ऐड अकाउंट ऐड है वो दिखा रहा है, और ये मेरी प्रोफाइल वाला है, पर्सनल वाला, ठीक है। अगर आप देखो तो इसकी ID और इसकी ID सेम है, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, लेकिन ये ऐड मैनेजर ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, एक एड्स मैनेजर का होता है ना। तो ये पर्सनल ऐड अकाउंट है। क्या है? पर्सनल ऐड अकाउंट। इस पर्सनल ऐड अकाउंट को हमने इस बिजनेस के अंदर डाल रखा है। यहाँ पर लिखा भी ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि ये पर्सनल, इंडिविजुअल का मतलब पर्सनल ऐड अकाउंट, लेकिन ये पर्सनल ऐड अकाउंट नहीं है, ये ऐड मैनेजर ऐड अकाउंट है, ठीक है। ये ऐड मैनेजर है जो कि ये बिजनेस पर्पज के लिए बनाया गया है। तो सेम इसी तरीके से ये वाला जो हमने बनाया है, ये किस पर्पज के लिए है? बिजनेस पर्पज के लिए है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पेमेंट मेथड के और भी ऑप्शंस दे दिए गए हैं, लेकिन ये पहले नहीं था। पहले था अगर आप इंडियन करेंसी लेंगे तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ही मिलता था, लेकिन अभी इसने भी दे दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, पहले हम एड मैनेजर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 लेवल में इसको कैटेगराइज किया गया है। क्या है? कैंपेन, एड सेट और एड। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा है। कारण क्या है? कारण ये है कि मान लो आप एक नेता हो और आपको विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो जब आपको इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के लिए क्या चलाया जाएगा? कैंपेन चलाया जाएगा। और उस कैंपेन में हम, अच्छा विधानसभा पूरे उसका होता है ना, स्टेट का। लोकसभा कहाँ का होता है? चलो हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, ठीक है। आप एक नेता हो और आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसका मतलब आपको कैंपेन कहाँ चलाना है? ऑल इंडिया लेवल पे चलाना है। अब ये बताओ कि अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पर ऐड चलानी है, ऐड चलाना का मतलब कैंपेन चलाना, ऐड चलाना, कैंपेन चलाना एक ही चीज है। तो अगर आपको कैंपेन चलाना है तो आप क्या करोगे? आप कैटेगरी बनाओगे। कैटेगरी क्या बनाओगे कि यूपी वालों को यूपी से रिलेटेड समस्याओं के समाधान का ऐड दिखाना चाहोगे, बिहार वालों को बिहार से जुड़ी समस्याओं के समाधान से रिलेटेड आप अपने कैंपेन चलाओगे। सबके लिए आप क्या कर रहे हो? अलग अलग कैटेगरी बनाओगे ना।
तो आपने बेसिकली क्या किया, उसके एड सेट्स बना दिए। क्या बना दिए? राइट, एड सेट बना दिए कि भैया हम यूपी वालों को इस टाइप की एड चलाएंगे क्योंकि वहां के लोगों को नौकरी की आवश्यकता है, तो हम ये दिखाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाएंगे, है ना। और जो यहाँ की सामाजिक समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड हम अपने कैंपेन्स बनाएंगे। लेकिन ये सेम कैंपेन हम हर स्टेट में नहीं बनाएंगे, हर स्टेट का अलग अलग बनाएंगे। तो अगर मान लो हम सारी एड ऑल इंडिया के लिए एक ही जैसे पोस्टर बना देते, कैटेगरी बनाते ही ना, एक ही बना देते, एक ही पोस्टर बनाए, वो पूरा दुनिया भर में बंटवा दिए भारत भर में, तो क्या उससे कन्वर्जन आता? नहीं आता। लेकिन जब हमने कैटेगराइज कर दिया वहां के लोगों के हिसाब से, कि लोग का मतलब समझो, एरिया, पीपल्स का माइंडसेट क्या होगा, यानी कि उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर, उनकी एज, वहां का एजुकेशन लेवल, बहुत सारी बातों पर निर्भर करेगा कि वहां का जो कैंपेन चलेगा वो कैसा चलेगा। अभी चेन्नई और बेंगलोर में तो आप कैसे ऐड चलाओगे? अच्छे ऐड चलाओगे, थोड़ा प्रोफेशनल वाला दिखाओगे कि उनको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, बात समझ रहे हो। बट यूपी बिहार में आप अलग टाइप की ऐड चलाओगे, ठीक है, तो सरकारी नौकरी वाली ऐड चलाओगे, है ना। तो कुल मिलाकर के कैटेगरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैंपेन का मतलब ऐड चलाना हो गया, किसके लिए? लोकसभा के लिए। आपको कोई और ऐड चलानी है तो आप लोकसभा के लिए चलाना है, विधानसभा के लिए, तो वो सब हम कहां से चलाएंगे? कैंपेन में। तो अभी हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मान लो हम विधानसभा का भी लड़ेंगे तो वो हम कैंपेन में ही किसका चलाएंगे? पहला कैंपेन जो बनाएंगे उसका नाम डालेंगे हम लोकसभा 2023। क्या डालेंगे? लोकसभा 2023। अब मान लो हमें विधानसभा भी लड़ना है तो हम विधानसभा 2023 कैंपेन का नाम डाल दिए। समझ आई बात? जब हम लोकसभा 2023 के नाम से कैंपेन बनाए तो उसके अंदर हम बहुत सारे एड सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यूपी का अलग बनाएंगे, बिहार का अलग बनाएंगे, बेंगलोर का अलग, राजस्थान का अलग, हर स्टेट का अलग अलग एड सेट बना लिया। एड सेट बनाने से फायदा ये होगा कि वहां के लोगों का इंटरेस्ट, बिहेवियर, एज रेंज, उनका हर एक चीज, लोकेशन किस रेंज में हमें ऐड दिखानी है, वो सब चीज हम टारगेट करके केवल उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएंगे। गॉट इट? इसलिए हमको एड सेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बनाएंगे एड्स। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? अब अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जब कैंपेन चलता है तो कैंपेन चलने का मतलब जब ऐड चलता है तो क्या एक ही टाइप की ऐड चलती है कि केवल न्यूज़पेपर में ही आएगा, रेडियो में नहीं आएगा, टेलीविजन में नहीं आएगा, बैनर नहीं लगेगा, पोस्टर नहीं लगेगा? नहीं 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 नहीं, हर तरह की ऐड चलेगी। क्या क्या चलेगा? पोस्टर चलेगा, बैनर चलेगा, टीवी में ऐड चलेगा, फेसबुक पर चलेगा, हर जगह पर ऐड चलेगा ना। यही तो होता है नॉर्मली। बट विद इन फेसबुक हम 3 टाइप की ऐड चला सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चला सकते हैं? पोस्टर ऐड चला सकते हैं, वीडियो ऐड चला सकते हैं और कराउजल चला सकते हैं, ठीक है। क्या चला सकते हैं? एक तो हमने ग्राफिक, सिंपल ग्राफिक डाल दिया, दूसरा हमने वीडियो डाल दिया, और तीसरा हमने, यानी कि जब हम यूपी में ऐड चलाएंगे तो यूपी में हम फेसबुक के अंदर लोगों को क्या दिखा सकते हैं? ग्राफिक्स दिखा सकते हैं, क्रिएटिव्स, वीडियोस दिखा सकते हैं और कराउजल्स दिखा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम बिहार में दिखा सकते हैं, सेम उसी तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आपको सबको, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर जरूरी है और सेम काम हम करेंगे हर एक चीज के लिए। हर एक चीज का मतलब हो गया हर एक बिजनेस के लिए। अब मान लो मेरे को चलाना है फोन बल्क कस्टमर्स की ऐड चलानी है, तो मैं क्या करूंगा? एक कैंपेन चलाऊंगा, और इसमें भी हम कैंपेन का नाम हम क्या डालेंगे? डिपेंड करेगा कि हम कैंपेन का हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। कैंपेन का हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ पा रहे हैं ना? गोल क्या है आपका, क्या अचीव क्या करना चाहते हो आप। और इसके सिलेक्शन में आप बहुत बार गलती भी करोगे। ऑब्जेक्टिव क्या सेलेक्ट करना है, इसके सिलेक्शन में आप बहुत बार गलती भी करो, बहुत बार गलती होती ना। बट या तो मेरी बात आप ध्यान रखो तो आपसे गलती होगी नहीं, क्योंकि आप जब भी ऐड चलाने जाओगे तो सबसे पहले आप भावनाओं में बहोगे। समझ रहे हो कि भैया मेरा पैसा कम लगे और रिजल्ट ज्यादा है। ध्यान से समझो,
ऐड का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसमें आप कतई और कभी भी गलती मत करिएगा, भावनाओं में मत बहिएगा, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कितने, 3 और इसमें भी काफी सारी सब कैटेगरीज भी हैं। जैसे कि पहला एड ऑब्जेक्टिव है सेल्स। पहला क्या है, यानी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप कौन सी ऐड चलाओगे। तो भैया ये बताओ कि आप फेसबुक पर एडवर्टाइज जब करते हो तो कोई ना कोई प्रोडक्ट ही बेचने के लिए करोगे, और किस लिए करोगे। तो आपके पास तो यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव मिल गए मेन कैटेगरीज में। अब क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो गए ना कि यार लीड में चलाएं कि एंगेजमेंट में चलाएं कि ऐप प्रमोशन चलाएं कि ट्रैफिक चलाएं कि अवेयरनेस चलाएं। ठीक है, अब समझो मेरी बात। सेल्स एड में अगर आप डायरेक्ट सेल्स करना चाहते हो, डायरेक्ट सेल्स का मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लो टिकट है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक का है, तो आप सेल्स एड चला सकते हो, राइट। अदरवाइज आपके पास रीमार्केटिंग की ऑडियंस है, उसको आप सेल्स एड दिखा सकते हैं हाई टिकट में भी। लो टिकट में डायरेक्ट अगर चलाना है तो क्या करोगे, अगर सेल्स डायरेक्ट करनी है तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना होना चाहिए, 500 या 1000, 2000 बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2000, जितने ज्यादा प्राइस बढ़ाते जाओगे उतने ज्यादा कम कन्वर्जन आता जाएगा, ध्यान देना। बट अगर 2000 से ज्यादा भी प्राइस है, 5000 है, 7000 है, 10000 है, तो ध्यान रखना कि उससे पहले ऑडियंस आपको अच्छे से जानती हो, पहचानती हो, ट्रस्ट करती हो, तभी तो लेगी। आप फेसबुक पर ऐड देखते हो तो 400, 500, 1000, 2000 तक का प्रोडक्ट तो शायद अपने बजट के हिसाब से तुरंत ले लो, एक बार ऐड देखिए और ले लिए। लेकिन अगर कोई 10,000 या 20,000 का कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो क्या आप तुरंत ले लोगे, नहीं लोगे, पहली बार में तो कतई नहीं लोगे। इसका मतलब कि उससे पहले रिक्वायरमेंट है कि ऑडियंस आपको अच्छे से जानती हो, यानी कि जो हमने फनल बताई थी ना, अवेयरनेस, एंगेजमेंट, सब्सक्राइब, वहां पर वो लेवल आपका क्रैक हो चुका हो। कौन सा वाला, लो टिकट वाला क्रैक हो चुका हो, लो टिकट वाला क्रैक हो चुका हो। उसके बाद उसी ऑडियंस को अगर आप सेल्स करना चाहते हैं हाई टिकट, तब आप सेल्स ऐड चलाएंगे, अदरवाइज इससे दूर रहेंगे। बात पक्की। ये जो सेल्स ऐड चलाते हैं ना, तो आपको कन्वर्जन बहुत कम मिलेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, जब पैसा ज्यादा लगता है ना तो आपको लगता है यार मेरे तो 1000 रुपए खर्च हो गए हैं, कुछ आया तो है नहीं। ठीक है, तो आपको चलो यार हम इस बार अवेयरनेस ऐड चलाते हैं। अब जब अवेयरनेस ऐड चलाओगे तो वहां कुछ और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेल्स ऐड का मतलब समझ में आया। हाई टिकट जब आप ऐड चलाओगे सेल्स की, तो आपकी ऑडियंस पुरानी होनी चाहिए। पुरानी ऑडियंस कैसे बनाएंगे वो बात की बात है, बट वो बंदा आपको जानता हो, उसी को आपको दिखाना है अच्छे से। उसने आपका कोई लो टिकट प्रोडक्ट ले रखा हो तो ही आप उसको, अब जैसे जो मेरा मेक मनी ऑनलाइन कोर्स ले रखे हैं, इसका मतलब वो मेरे बारे में जानते हैं, मैं उनको अपना डिजिटल मार्केटिंग का ऐड, समझ आई बात, उनको मैं सेल्स ऐड दिखा सकता हूँ। ये आपको हम मान के चलते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है, अभी सेल्स में और डीप में जाएंगे हम। अब देखो यहाँ पर सेल्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। पहला क्या है, लिखा है, देखो ध्यान से समझो, सेल्स में क्या लिखा है, पढ़ो जरा। फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट आर, ऐसे लोगों को ये ढूंढेगा जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को चांसेस है कि खरीद लें। उसके लिए आप 4 तरह की ऐड चला सकते हो। पहला है कन्वर्जन ऐड। किस तरह की ऐड, कन्वर्जन ऐड। कन्वर्जन क्या होता है बताओ जरा, नाम से समझो ना, इतना आसान नाम है यार। कन्वर्जन माने कन्वर्ट होना। जिस चीज के लिए आपने ऐड चलाई है और वो काम हो गया, उसको हम बोलेंगे दैट्स इट। तो यहां पर कह रहा कि आप कन्वर्जन ऐड चला सकते हो। कन्वर्जन का मतलब ये है, अब देखो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, सेल्स। तो सेल्स की अगर मैंने ऐड चलाई, मान लो एक लैंडिंग पेज बनाया, वहां पर अपना प्रोडक्ट डाला और प्रोडक्ट में नीचे पेमेंट का लिंक डाल दिया और बंदे ने पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, इसका मतलब कन्वर्जन। तो पहला आप क्या चला सकते हो, कन्वर्जन का मतलब डायरेक्ट आपके लैंडिंग पेज या वेबसाइट से प्रोडक्ट बिक जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन। एक तो ये चला सकते हो। दूसरा आप कैटलॉग ऐड चला सकते हो। कैटलॉग सेल्स का मतलब क्या होता है कि आपने देखी होगी ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर
आपकी अगर खुद की अपनी ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है तो उसमें आप कैटलॉग दिखा सकते हो। कैटलॉग समझते हो ना कि नहीं समझते हो? समझते हो, एक बार हम दिखा देते हैं। बाई शूज हमने डाला तो यहाँ पर ये जो आया है ना, इसी को बोलेंगे हम कैटलॉग। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ शूज आ गए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कैटलॉग ऐड दिखा सकते हो फेसबुक के अंदर। फेसबुक में मतलब आप देख सकते हो एक शूज, उसका प्राइस, फिर स्क्रॉल करोगे उसका ऐसे करके आती है ना, उसको बोलेंगे कैटलॉग ऐड। तो अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वहां पर अगर आपको सेल्स करनी है तो कौन सी ऐड चलाओगे? कैटलॉग से। अगर आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हो तो आप कौन सी ऐड चलाओगे? बहुत ध्यान से समझो। अगर आपको मैसेंजर पर कोई प्रोडक्ट बेचना है, मैसेंजर पर बेचने का मतलब कि सामने वाला बंदा आपकी ऐड पर क्लिक करके कहां पर आएगा? मैसेंजर में आएगा। मैसेंजर में आप उससे बात करोगे और उसके बाद में वो आपका प्रोडक्ट लेगा, या फिर आपका चैटबॉट रिप्लाई करता जाएगा उसके क्वेश्चन के आंसर को, और बाद में आप पेमेंट लिंक दोगे और वो खरीद लेगा। सेम वही काम इंस्टाग्राम में अगर आप चाहते हो, सेम वही काम आप फेसबुक में चाहते हो, सॉरी व्हाट्सएप पर चाहते हो कि व्हाट्सएप पर कोई आए और डायरेक्ट आपसे बातचीत करे और डायरेक्ट आपको लिंक मांगे, आपने लिंक दिया और पेमेंट किया, डन। उसके बाद हम चला सकते हैं कॉल साइड। कॉल साइड में क्या होगा कि सामने वाला बंदा आपको कॉल करेगा और कॉल करने के बाद आपसे पेमेंट लिंक मांगेगा और खरीद लेगा। फ्लो समझ पा रहे हो? तो ये आपकी कहलाएगी सेल्स ऐड। ये तरीके हैं सेल्स के। अब देखो, सेकंड ऑप्शन है आपका लीड ऐड। ठीक है, लीड का मतलब होता है कि सामने वाला कस्टमर आपको अपना डिटेल दे दे, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दे। बाद में आपको उसको एक लंबे समय तक नर्चर करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेल्स कर सकते हो। देखो, लीड को भी हम बेचेंगे ना, सेल्स में भी बेचेंगे, बट सेल्स में हम डायरेक्ट सेल्स करेंगे, लीड में हम डायरेक्ट सेल्स नहीं कर सकते। समझ लो कि संजीव सर को कोई पैकेज बेचना है 50,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, कोई टू ट्रिप इनको कराना है, तो सामने वाला बंदा जब कॉल करेगा ना, तो कॉल करके जानकारी लेगा, सोचेगा, विचारेगा, तब जाकर के लेगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। ऐसा ही करेगा ना। कोई प्लॉट बेचना है तो प्लॉट बेचने के लिए क्या आप सेल्स ऐड चलाओगे कभी? बताओ। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो क्या आप सेल्स ऐड चलाओगे कि वो आपको 1 करोड़ रुपया तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर मारा और हो गया? सेल्स पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए क्या करोगे आप? हमेशा लीड ऐड। लीड ऐड आप चलाते हो हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए, ऑलवेज। और जब आप जानते हो ये बात कि सामने वाला बंदा बिना आपके प्रोडक्ट को अच्छे से समझे बिना नहीं लेगा, उस केस में आप कौन सी ऐड चलाओगे? लीड ऐड चलाओगे। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है क्या कि कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। आप अपने बिजनेस या ब्रांड के लिए लीड्स इकट्ठा कर सकते हो यूजिंग दिस ऐड। अब अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है जिसका प्राइस 90,000 रुपए है, तो क्या वो कोई डायरेक्ट लेगा क्या? नहीं ना। उसके लिए मैं कौन सा ऐड चलाऊंगा बताओ? सेल्स चलाऊंगा? नहीं, लीड ऐड चलाऊंगा। ठीक है, और लीड ऐड की मदद से हम क्या करेंगे? अब इसको चलाने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है कि फेसबुक के अंदर ही आपको एक फॉर्म मिलेगा, सब कुछ हम करके देखेंगे, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं। उसके अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, कस्टमर आपका फिलअप करेगा, और जैसे ही फिलअप करेगा वो इंक्वायरी आपके फेसबुक के अंदर आ जाएगी। आप उसको बाद में कॉल कर सकते हैं कि सर आपने हमारे फॉर्म को भरा था, आपको हम डिटेल दे देते हैं। आप उनको डिटेल दीजिए, बाद में उनको आपको व्हाट्सएप करना है, एसएमएस करना है, ईमेल करना है, 2 दिन बाद फिर से फॉलोअप लेना है, और ऐसे करते 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 फिर आपको सेल्स करनी है। दूसरा है मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। सामने वाला बंदा आपको अपनी मैसेंजर में अपना डिटेल देगा, इंस्टाग्राम पर आपको अपना डिटेल देगा, लीड देगा। थर्ड आपका है कन्वर्जन। अब देखो, कन्वर्जन हमारा सेल्स में भी था और कन्वर्जन हमारा लीड में है। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा बताओ? कन्वर्जन सेल्स में भी तो है, देखो है ना पहले नंबर पे, और लीड्स में क्या है? यहाँ पे भी कन्वर्जन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल्स वाले स्टेप में कन्वर्जन माना जाएगा सामान का बिकना, और यहां पर कन्वर्जन माना जाएगा डेटा कलेक्ट करना। बस इतना अंतर है। ठीक है, यहां पर कन्वर्जन का मतलब होगा कि सामने वाला आपको अपना डिटेल दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि खरीद लिया, दे दिया। और कॉल्स में अगेन वो कॉल्स पर आपको अपना डिटेल दे सकता है। ठीक है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह दे सकता है।
कन्वर्जन सबका 3% के एवरेज ही होगा, सबका, कोई भी ऐड चलाइएगा। भाई फनल भूल गए क्या आपने? हमने बताया था, समझ रहे हो? देखो, क्लिक होकर के ऑटोमेटिक फॉर्म भर जाना वो आपकी बेवकूफी है। जब आप इंस्टेंट फॉर्म डिजाइन करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है ऑटोफिल का, और एक आता है मैन्युअली ड्राइव करके डालना पड़ेगा। तो आप अगर अपना जब फॉर्म डिजाइन कर रहे थे वहां पर खुद अपनी डिटेल डाले होते कि एंटर योर नेम, एंटर योर मोबाइल नंबर, एंटर योर, तो सामने वाला जब तक भरेगा नहीं तब तक वो ऑटोमेटिक डिटेल लेगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन होता है कि भैया ऑटोमेटिक वो फिल हो जाता है, ऑटो फिल वाला। तो आपने ही फॉर्म गलत बनाया तो उसमें आपकी गलती है, उसमें सामने वाले की क्या गलती है? ऐसे बहुत सारे लोग होता है जो जानते नहीं, वो क्लिक हो गया, तो वो सही किया, वो क्या गलत किया? गलती तो आपने किया जो आपने फॉर्म गलत बनाया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लीड का। ये दोस्त समझ में आया? अभी मैं आपसे फिर से पूछूंगा, बार बार पूछूंगा और ऐड चलाने तक पूछूंगा, और फिर भी आप गलती करोगे, इस बात को मेरी ध्यान रखना, कोशिश करिएगा गलती ना करिएगा। तीसरा है इंगेजमेंट। क्या है इंगेजमेंट? का मतलब क्या होता है? अब देखो, ये जो हमारी फनल है ना, ये नीचे से ऊपर बेसिकली चल रही है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, इंगेजमेंट, लीड और सेल्स। ठीक है, बट हम अभी ऊपर से नीचे सीख रहे हैं। तीसरा है हमारा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है बताओ? कोई भी एक्टिविटी करना आपके ऐड पर, जैसे ऐड को लाइक करना, ऐड पर कमेंट करना, उसको शेयर करना, उसको सेव करना, ठीक है, या उसको ध्यान से बैठ के देखना, पढ़ना, वीडियो को समझना, इन चीजों को हम बोलते हैं इंगेजमेंट। तो अगर आप अपनी ऐड पर ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट चाहते हो तो आप कौन सी ऐड चलाओगे? ऑब्जेक्टिव क्या लोगे? इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव लोगे। अब इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में कई सारी चीजें हैं। पहली चीज तो पढ़ो क्या लिखा है, गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज। ज्यादा वीडियो व्यूज आना इज अ टाइप ऑफ पोस्ट इंगेजमेंट, यानी कि आपने जो पोस्ट बनाई उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे। पेज लाइक करना और इवेंट पर रिस्पॉन्स करना, ये सारी एक्टिविटीज आपकी कहलाएंगी इंगेजमेंट। अच्छा किसके लिए है? गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप पर आपको कोई मैसेज करे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको व्हाट्सएप पर इंगेज करें, इंस्टाग्राम पर आपने कोई पोस्ट डाली थी, या आप चाहते हो कोई आपको डीएम करे, या आप चाहते हो मैसेंजर पर आपको बहुत सारे लोग मैसेज करें, या आप चाहते हो बहुत सारे लोग आपकी वीडियो को देखें, या आप चाहते हो आपकी पोस्ट पर बहुत सारे लोग लाइक कमेंट और शेयर करें, या आप कन्वर्जन चाहते हो। अब यहाँ पर कन्वर्जन क्या होगा? तो अब देखो, 3 जगह आपको कन्वर्जन मिला। पहला मिला था सेल्स में, दूसरा मिला लीड में, तीसरा मिला। अब बताओ इस वाले कन्वर्जन का मतलब क्या होगा? अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है लाइक कमेंट शेयर वाली, इसका मतलब वो हो गया हमारे लिए कन्वर्जन, इंगेजमेंट कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अब देखो आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? फेसबुक आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। समझ में आ रही मेरी बात? फेसबुक आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। शायद आप भी अपने बारे में उतना नहीं जानते हो जितना उसको पता है। ठीक है, इसका मतलब वो ये भी जानता है कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आपका इंटरेस्ट क्या है, कैसे आप बिहेव करते हो, आप क्या एक्टिविटीज करते हो, किस टाइप की पोस्ट को लाइक करते हो, आप पोस्ट कितने टाइम पर शेयर करते हो, किस टाइप की पोस्ट को लाइक करते हो, कैसी पोस्ट पर कमेंट करते हो, कैसे, सब कुछ उसको पता है। ठीक, अब देखो, जब हमें इंगेजमेंट चाहिए, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूं कि मैंने एक ऐड चलाई ना तो उस पर लाइक कमेंट और शेयर आए। अब मैंने ऐड चलाई, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव लिया और 200 रुपए का बजट डाला, 1 हफ्ते के लिए ऐड चलाई, टोटल स्पेंड कितना किया मैंने? 1400 रुपए। 1400 रुपए में मान लेते हैं कि मेरी पोस्ट पर 5000 लाइक कमेंट और शेयर आ गए। मैं तो बड़ा खुश हुआ। क्या खुश हुआ मैं, बताओ? पैसा खर्च कितना किया? 1400 रुपए टोटल मैंने खर्च किए और मेरे को लाइक कमेंट और शेयर कितने आए? 5000। मैं तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि उस 5000 में से शायद एक बंदा भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्या समझे मेरी बात? क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव क्या लिया था? हमने फेसबुक से बोला था कि तुम हमको ऐसे लोग दो जो हमारी पोस्ट पर आके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, कन्वर्सेशन करें, ऐसे लोग हमें चाहिए।
आपने ये नहीं कहा था कि जो हमारा प्रोडक्ट खरीदे वो लोग हमसे बात करें। आपने क्या कहा था? इंगेजमेंट करने वाले लोग चाहिए। तो आपको कैसे लोग मिले? अब आप ये मत समझ लेना कि जो लोग इंगेज करेंगे वो खरीदेंगे ही। आप क्या समझोगे? आप तो यही समझोगे ना कि 5,000 लोग आएंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसमें से कुछ तो ले ही लेंगे। समझोगे ना? ऐसे समझोगे कि अगर 5,000 आएंगे तो उसमें 5 तो लेंगे ही लेंगे, ये आप समझोगे, लेकिन वो नहीं लेंगे। आप ये मान, गलती से 1 2 4 5 ले ले तो फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं मानते हैं, बट मान के चलो कि ये वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑडियंस का टाइप क्या है? इंगेजमेंट करने वाला है। बट सेम एड आपने चलाई किस चीज की? लीड एड की। तो लीड एड में आपके पास 200 रुपए पर डे बजट रखा, तो पता चला लीड एड में जब आपने लीड एड चलाई तो आपको 1400 रुपए में लीड मिलेंगी 1000 लीड। कितनी लीड मिलेंगी? 1000 लीड मिलेगी। और ये जो 1000 लीड मिलेंगी, क्या ये आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगी? डायरेक्ट नहीं खरीदेंगी। इन ऑडियंस को, 1000 कस्टमर्स को आपको 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इवन रेगुलर आपको कनेक्टेड रह करके उनको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, इन्फॉर्म करना है, बार बार रिकरिंग एड दिखानी है, और जब उनको उस चीज की जरूरत होगी तो वो जरूर लेंगे। वहां पर 1000 में से शायद आपके पास 100 सेल्स आ जाए। लीड की हम बात कर रहे हैं, लीड की। लीड 1000 लीड आई तो उसमें से 100 सेल्स होंगी, लेकिन कब होंगी? कुछ टाइम बाद होंगी। और जब उनको बार बार अवेयर करोगे, बार बार रीमार्केटिंग एड दिखाओगे, उनको फॉलो, उनको अच्छे ऑफर्स दोगे, तब जाकर के उसमें 100 लोग खरीद लेंगे। सेम बजट, सेम पैसा। पहली बार में हमको ऑडियंस मिली थी इतनी सारी, लेकिन खरीदा कोई नहीं। दूसरी बार में हमको ऑडियंस मिली इतनी सारी, लेकिन इतने लोग खरीद लिए। समझ आई बात? अब हम सेम बजट की एड चलाएंगे सेल्स में। इस प्रोडक्ट का प्राइस हम मान के चलते हैं 500 रुपए है। जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका प्राइस हम मान करके चलते हैं कितना है? 500 रुपए है। अब हम चलाने जा रहे हैं सेल्स एड। तो जब हम सेल्स एड चलाएंगे तो सेल्स एड में हमने बजट कितना रखा है? 200 रुपए पर डे। हम चलाएंगे 1 हफ्ते के लिए, राइट? अब जब हमने सेल्स एड चलाई तो मेरी सेल्स होंगी 20 सेल्स। कितनी होंगी? 20 सेल्स। ऑडियंस कितनी आएगी? 1000 ऑडियंस आएगी और 1000 में से 20 लोग खरीद लेंगे। समझ आई बात? अब बताओ, समझ आया कि आपको किस टाइप की एड चलानी है और क्यों चलानी है? तो मैटर ये नहीं करता कि आपके पास जनता क्या है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्या, कि अगर आपके पास एक स्टेशनरी की शॉप है जहां पर आप किताबें, कॉपी और उससे रिलेटेड चीजें बेचते हैं, उसके सामने अगर आपने एक भंडारा करवाया, दुकान के सामने भंडारा किस बात का करवाया? कि ट्रैफिक आ जाए, बहुत सारे लोग आ जाए, बहुत सारे लोग आ जाए, तो क्या आपके दुकान का प्रोडक्ट बिक जाएगा? भीड़ तो आपने बुला ली, जनता तो बुला ली, लेकिन क्या वो सामान बिकेगा? हाँ, हो सकता है 1 2 लोगों को जरूरत हो तो ले ले, लेकिन वो लगभग कितना होगा? 0 होगा या ना के बराबर होगा। तो भीड़ तो आ गई बट कन्वर्जन नहीं आया, क्योंकि आपका मकसद था भंडारा करना, आपका मकसद वो बेचना नहीं था। सेम चीज आप क्या करो कि उससे रिलेटेड आप कॉलेजेस में जाओ, स्कूल्स में जाओ, वहां पर लोगों को अपना पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते, तो वहां से जो आपकी ऑडियंस आती वो क्या करती? वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकती थी। भले वो 100 लोग आते, लेकिन उस 100 के चांसेस ज्यादा थे एज कम्पेयर टू वो जो 1000 लोग आपके भंडारे में आए। समझ में आई बात? तो उसके बाद हम चलाते हैं, हाँ, एंगेजमेंट आपको समझ आ गया क्लियरली। उसके बाद हम चलाएंगे ऐप प्रमोशन एड। तो ऐप प्रमोशन एड में पहला है आपका ऐप इंस्टॉल एड। अगर आप चाहते हो कि आपने कोई प्ले स्टोर पर अपनी ऐप डाली है, आप चाहते हो कि आपकी ऐप को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऐप को इंस्टॉल करें, उस केस में आप कौन सी ऐड चलाओगे? इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लोग आपके ऐप पर आकर के कोर्स खरीदेंगे, कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ करेंगे, ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा रहा है कि वो लोग आपकी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक, बेच पाओ ना बेच पाओ वो सब आपके ऊपर है, हमारा काम है कि हम आपकी ऐप इंस्टॉल करवा देंगे। सेकंड है ऐप इवेंट। ऐप इवेंट का मतलब होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई आपके ऐप पर गया, एक इवेंट होगी, उसने वहां पर प्रोडक्ट को देखा, दूसरी इवेंट होगी, उसने प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड किया, तीसरी इवेंट होगी, उसने चेकआउट किया,
चौथी इवेंट हो गई। उसने कार्ड डिटेल डाली, अगली इवेंट हो गई। उसने परचेज किया, अगली इवेंट हो गई। ये इवेंट्स कहलाती हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऐप पर आकर के इवेंट्स परफॉर्म करें, उस केस में आप कौन सी ऐड चलाओगे। यहां पर अच्छा, इवेंट भी प्री डिसाइडेड होती हैं। आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को देखें, ये जब आप ऐड चलाओगे ना तो वहां पर ऑप्शन आता है आपको इवेंट सेट करने का। तो वहां पर आपने अगर सेट कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो वो देखेंगे। अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें, तो ऐड टू कार्ट बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन खरीदेंगे ये पक्का। ये बात सबको समझ आई। तो ये हो गया आपका ऐप प्रमोशन ऐड। और तीसरा है आपका ट्रैफिक ऐड। ट्रैफिक का मतलब होता है भीड़ इकट्ठा करना, ट्रैफिक का मतलब होता है भंडारा करवाना, ठीक है। अब समझो, आपको ऐसा भी शायद माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार एंगेजमेंट ऐड की ऐसे तो कोई जरूरत ही नहीं है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जो कारण बताया है ना, आपका मेन मकसद क्या है, प्रोडक्ट बेचना। तो अगर सेल्स से ही आपका सेल्स हो जा रहा है या लीड से ही आपका सेल्स हो जा रहा है, तो फिर एंगेजमेंट की जरूरत ही क्या है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, इस क्वेश्चन को हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आती है बात ट्रैफिक ऐड की। ट्रैफिक का मतलब होता है सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन। अगर आप भंडारा करवाना चाहते हो और चाहते हो वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो आप क्या करोगे, कौन सी ऐड चलाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स आए, कौन सी ऐड चलाओगे। अगर आप चाहते हो आपके लैंडिंग पेज पर ज्यादा से ज्यादा लोग लैंडिंग पेज को देखें, कौन सी ऐड चलाओगे। अगर आप चाहते हो आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत से ज्यादा चैनल पर लोग जाएं, कौन सी ऐड चलाओगे। जाने की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी ऐड चलाओगे। अगर आप चाहते हो आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग आए, कौन सी ऐड चलाओगे। अब सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक इवेंट, इन सब में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रैफिक भेजना चाहते हो, तो आप चलाओगे ट्रैफिक ऐड। अब इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, जरा ध्यान से देखो। पहला है लिंक क्लिक। लिंक क्लिक का मतलब जब आप ऐड चलाओगे ना, तो आपको लिंक डालने का ऑप्शन आएगा। उस लिंक में आप कुछ भी डाल सकते हो, अपने वेबसाइट की लिंक डाल सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हो, आप व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो, कोई भी लिंक आप डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लिंक पर लोग क्लिक करें, क्लिक करने का मतलब बिकना नहीं होगा, ये बात बस यही ध्यान रखना कि जो कहा जा रहा है वही होगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लिंक क्लिक का मतलब उस लिंक पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करेंगे। आगे बढ़े ना बढ़े उससे हमसे मतलब नहीं। अगर हमने लैंडिंग पेज का लिंक डाला है, तो लैंडिंग पेज पर बहुत सारे व्यूज जाएंगे। अब वो लैंडिंग पेज पर रुके ना रुके, प्रोडक्ट को आपकी लीड फॉर्म भरे ना भरे, प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ज्यादा लीड चाहिए थी लैंडिंग पेज से, तो आप चलाते लीड ऐड। प्रोडक्ट बेचना था तो आप चलाते सेल्स ऐड। लेकिन आपको सिर्फ भीड़ चाहिए तो कौन सी ऐड चलाओगे, इसकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है, बताऊंगा मैं आगे चल करके। सेम उसी तरीके से है लैंडिंग पेज। अगर आप चाहते हो कि आपके लैंडिंग पेज पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, अगर आप चाहते हो आपके मैसेंजर और व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग आकर के आपसे वो ज्यादा लंबी बात करें, आपका प्रोडक्ट के बारे में पूछे, कन्वर्सेशन करें, उनसे उनका कोई लेना नहीं, बट बहुत मैसेजेस आएंगे आपको, हेलो हाय हाय के मैसेज बहुत आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आप चाहते हो लोग आपको कॉल करें। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अगर आपको बढ़ाना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ट्रैफिक का मतलब ही हो गया क्या, नहीं, वो रोबोट वाला नहीं, ये आपको ऑथेंटिक मिलेगा, अच्छा ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा, पेड रहेगा, बट अच्छे फॉलोअर मिल जाएंगे आपको। अगर आपको बहुत सारे फॉलोअर बढ़ाने हैं तो ये यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो। ये पहले नहीं था, अभी ये ऑप्शन आपको दिया है फेसबुक, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं अवेयरनेस की। मतलब ट्रैफिक का मतलब भीड़ को बुलाना, अवेयरनेस का मतलब होता है जानकारी देना। मतलब सबका समझ में आ गया है, इतना ही करेंगे आज, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो डाइजेस्ट। सिमिलर है कि आप कंफ्यूज हो गए बार बार, और उसी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अवेयरनेस ऐड, अवेयरनेस का मतलब होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी करवाना। इसका मतलब क्या होगा, बार बार दिखाना। मकसद क्या है, मकसद बेचना नहीं है, उसको अपनी ब्रांड को याद दिलाना। आपने देखा होगा टीवी पर पतंजलि की ऐड आती है डेली, अगर वो अपनी ऐड ना दिखाएं तो क्या होगा, आप कुछ समय बाद पतंजलि को भूल जाओगे। कोलगेट की ऐड नहीं आएगी, कोलगेट को भूल जाओगे। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऐड देखी और चले गए दुकान पर खरीदने। इसका मतलब ये है कि जब आप दुकान पे जाओ तो आपको सबसे पहले पतंजलि ही याद आए। अवेयरनेस का मतलब क्या होगा कि जब आप दुकान पे जाओ तो सबसे पहले आपको पतंजलि याद आए। तो अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो, और ये सबसे पावरफुल एड किसके लिए है? मिनिस्टर्स के लिए, नेताओं के लिए जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो अवेयरनेस एड ही चलाते हैं। उनके लिए और कोई ऐड काम की ही नहीं। उनके लिए कौन सी ऐड काम की है? अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप कौन सी ऐड चलाओगे? अगर आप लोगों में अपने ब्रांड की पहचान बनाना चाहते हो, कौन सी ऐड चलाओगे? समझ आई बात? शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। जब भी हम अवेयरनेस की बात करें तो रिमेंबर वर्ड याद कर लेना। अवेयरनेस का मतलब लोग आपको याद रखें। अवेयरनेस का मतलब लोग आपको याद रखें। अब इसमें कई सारी कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है रीच एड। क्या है? यानी कि इस एड में फेसबुक आपकी एड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। अगर आपने 200 रुपए की एड चलाई और फेसबुक से आपने बोला कि यार 200 रुपए में हमारा रीच एड चला दो, तो वो क्या करेगा? 200 रुपए में 10,000 लोगों को आपकी एड को दिखा देगा एक बार, वंस। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? 1। दिखा दिया उसने, उसका काम खत्म। दूसरा हम चलाते हैं ब्रांड अवेयरनेस एड। इस दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। पहला है आपका रीच एड और दूसरा है आपका ब्रांड अवेयरनेस एड। रीच और ब्रांड अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है? रीच का मकसद था कि 200 रुपए में 10,000 लोगों तक पहुंचाना। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है कि भैया आप 3,000 लोगों को ही पहुंचाना, लेकिन ऐसा पहुंचाना कि उनको तुम 3-3 बार मेरी ऐड दिखा देना। हो गया ना, 10,000 ही हो गया। यहां पर आपके इंप्रेशंस बढ़ जाएंगे। इंप्रेशन का मतलब होता है बार दिखना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इंप्रेशन का मतलब कितनी बार वो ऐड दिखी। तो दिखी तो 3,000 लोगों को, लेकिन उनको सुबह ऐड दिखी, दोपहर को ऐड दिखी, शाम को ऐड दिखी। अब जो बंदा एक ऐड को 3 बार देखेगा तो वहां पर रिकॉल वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन 10,000 लोगों को दिखा दिया गया, एक ही बार दिखाया गया, तो क्या वो उसको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। समझ में आया? तो रीच का मतलब है ज्यादा लोगों तक पहुंचना, और ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है कि आप एक से अधिक बार दिखा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको याद रहे। वो मत भूल जाना मेरी बात। मेरा मकसद है कि सामने वाला मेरी ब्रांड को भूल ना जाए। तीसरा है आपका वीडियो व्यूज। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए तो आप चलाओगे वीडियो व्यूज ऐड। लेकिन ये वीडियो व्यूज ऐड और यहां पर वीडियो व्यूज ऐड में डिफरेंस है। अवेयरनेस और एंगेजमेंट दोनों में है। अवेयरनेस में क्या होगा कि आपकी वीडियो की व्यूज देखेंगे तो दोनों में, बट यहां पर मेन मकसद है कि वीडियो से लोग आपको याद रखेंगे। और यहां आपका मकसद याद रखना और ये सब नहीं है, वहां पर वीडियो पर देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अगर आप स्टोर लोकेशन अवेयरनेस चलाते हो तो इसका क्या फायदा है? मान लो कि हजरतगंज में गणपति मोबाइल है ना, गणपति मोबाइल, तो गणपति मोबाइल ने अपनी एड चलाई स्टोर लोकेशन अवेयरनेस एड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि हफ्ते भर में एक बार आपको अपनी एड दिखा दिए, हफ्ते भर में एक बार एड दिखा दिए, साल भर ये दिखाते हैं, आपको आती है और देख करके चले जाते हैं। मान लो कि 3 महीने बाद एड आपने आज देखी थी और हर हफ्ते आप देख रहे हो, और 3 महीने बाद आपको मोबाइल लेना है या आपका मोबाइल खराब हो गया, तो आपको सबसे पहले कौन ध्यान आएगा? ये होती है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस एड। यानी कि आप लोकली उनको उस चीज के लिए अवेयर करते हो कि कल उनको अगर उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो सबसे पहले किसको याद करेंगे? स्टोर लोकेशन एड हमेशा लोकली ही चलती है, नेशनल क्यों चलेगी भाई? अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं तो आप मल्टीपल लोकेशन पर ऐड दिखा सकते हो, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये हमेशा लोकल ही चलेगी। तो आपको ऑब्जेक्टिव की बात क्लियर आ गई। अभी जब हम ऐड चलाएंगे तो ये क्लैरिटी आपकी डल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मेरी बात मत भूलिएगा जो मैंने बताया है कि जो लिखा गया है उसका मतलब सिर्फ वही होगा, जो लिखा गया है उसका मतलब सिर्फ वही होगा। अब अवेयरनेस की जरूरत क्यों पड़ती है, ट्रैफिक की जरूरत क्यों पड़ती है, एंगेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर आपको सेल्स ही करनी थी तो इन सब चीजों को दिया क्यों गया, ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को हम बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल हम
जो चीजें मैंने बताई है ना, कल हम सेल्स ऐड लेंगे और इसमें एक कन्वर्जन का, कैटलॉग का, धीरे धीरे एक एक ऐड बनाएंगे। ठीक है।